हाय मैं ऑल सब्सक्राइबर आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे टारगेट रीडिंग विद मेघा 1111 के इस चैनल को देख सकते हैं। और इसमें आप रेमेडीज़ और आपको यहाँ पे प्रिडिक्शंस जो भी मैं करती हूँ उसमें आपको मैं इजी रेमेडीज़ देती हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है वो। प्लस पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा ID @मेघा 1111 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उस तरह से हम रेमेडीज़ देते हैं और उस तरह से आपकी प्रिडिक्शन करते हैं। और हम ये भी बता देते हैं, मतलब मैं, कि आपको उस रिश्ते में रहना चाहिए भी कि नहीं, मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत पार्टनर के साथ है और आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो ऐसे पर्सन के साथ। सो प्रिडिक्शंस जो होती हैं वो हमेशा हेल्प करती है। सो ऑल्सो कपल काउंसलिंग अगर आपको करानी है तो आप तब भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली कपल काउंसलिंग में बहुत ही कम रेयर कपल्स होते हैं जो एग्री होते हैं दोनों साथ में कपल काउंसलिंग करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पार्टनर कपल काउंसलिंग कराने में इंटरेस्टेड हैं और आप भी हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब चीज़ें पर्सनल रखी जाती है, प्राइवेट रखी जाती है, उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग जो होने वाली है थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी अपडेट होने वाली है ये। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप ये रीडिंग को देखना, और अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो और शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। चैनल को प्यार देने के लिए, चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी सब्सक्राइबर्स को। एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। नया साल भी आने वाला है, बहुत सारी एनर्जीज चेंज हो रही है। और इस साल जाते जाते क्या हो रहा है, बहुत लोगों का पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो मुझे देखने को मिल रहा है जितने मेरे से जुड़े हैं लोग। सो मैंने बहुत लोगों का पर्सनली ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। सोच में परिवर्तन आ रहा है, जॉब में परिवर्तन आ रहा है, लॉट ऑफ चेंजेस गोइंग ऑन देयर। सो चेंजेस को एक्सेप्ट करना, ये चेंजेस आपके फ्यूचर के लिए अच्छे हैं। सो चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो उसका पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि थर्ड पार्टी का पर्पस क्या है और थर्ड पार्टी क्यों है आपकी लाइफ में, तो आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। टाइमलेस रीडिंग, ऑल साइन रीडिंग। कुछ भी आपको समझ ना आए, पूछना हो तो आप मुझे DM करना इंस्टाग्राम पे @मेघा1111 पे। एंड क्लेम करना रीडिंग को जहाँ जहाँ आपको अच्छी लगती है। कमेंट करना, कमेंट आपका हमेशा के लिए रह जाता है उस रीडिंग पे। सो आपको ब्लेसिंग आती रहती है यूनिवर्स से। पार्टनर फीलिंग्स फॉर यू, 2 कार्ड आए हैं। गाइडेंस फॉर यू। ओके, नीचे देखिए किस चीज़ का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड है। देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे जजमेंट। 20 नंबर इज़ देयर, टॉरस एनर्जी है। देखिए आप बहुत टाइम से जजमेंट सीख कर रहे हो। थर्ड पार्टी ने आपकी नाक में दम कर रखा है या जा ही नहीं रही है लाइफ से भाई, परेशान हो गए हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, आपके पार्टनर को छीनती है, आपकी लाइफ को हेल बना रखा है। तो हेयर इज़ अ जजमेंट कमिंग। टाइमलाइन आई है 2 days to 2 month की। एंड अगर आपकी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है तो डिले में ये सिर्फ 2 years ही रहेगी आपकी लाइफ में। तब तक आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी ये है कि जो भी प्रार्थनाएं आपने, जो भी ईश्वर से आपने मांगा है, आपने बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, भगवान ये थर्ड पार्टी मेरी लाइफ से चली जाए, मेरे पार्टनर की लाइफ से चली जाए, मेरी लाइफ से चली जाए, मेरी जो भी अगर आप सिस्टर हैं तो आपने अपनी सिस्टर के लिए मांगा होगा, तो वो दुआएं कबूल होने वाली है आपकी। जजमेंट का कार्ड भाई सब कुछ कह देता है। पावरफुल कार्ड है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। चलिए पहला कार्ड देखते हैं, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में क्यों है। ओके ठीक है। सो यहाँ थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने आपके पीठ पीछे ना बहुत सारी बातें फैलाई हैं, ह्यूमर्स क्रिएट किए हैं। पहली बात तो आपकी पर्सनालिटी को बहुत गलत करवाया है, और ऐसा करवाया है कि आप लेफ्ट फील करते थे, आप सबके बीच में होते थे। बहुत सारे कप्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑल आर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, पार्टीज़ में लोग, लेकिन यू आर फीलिंग लेफ्ट। आपको लेफ्ट फील कराया जाता था, आपको इमोशनली डाउन फील कराया जाता था। सबके सामने आपको किसी ना किसी तरह से ताने मारना, टोंट मारना, ये थर्ड पार्टी ने पर्पसली किया है। नंबर 8 इज़ देयर, तो शनि के तौर पे है ये। तो शनि यहाँ पे मदर इन लॉ को भी डोनेट करता है। और अगर हस्बैंड देख रहे हैं तो उनकी जो
मदर इन लॉ है तो उनको भी डोनेट करता है शनि। मून है ना यहाँ पे, तो उनको मून जो है डोनेट करता है। तो यहाँ पर मदर इन लॉ की एनर्जी भी है और यहाँ पर उनकी फैमिली रिलेटिव्स की भी एनर्जी है कि जब आप होता होगा ना पार्टीज़ में सब साथ में रहते होंगे तो आप बड़े तैयार होके गए हो बट आपको बहुत ही निराश होकर वहाँ से जाना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है, हटना पड़ता है क्योंकि दे आर नॉट मेकिंग यू फील कंफर्टेबल। आपकी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, हो सकता है कि आपकी सोच विचार और रहने सहने का तरीका इनसे अलग हो जहाँ आपकी शादी हुई है, या आपकी जो ये पर्सन है अगर आप मैरिज में नहीं हो तो आपका जो पर्सन है वो कभी आपको अपनी फैमिली से मिलाता नहीं है, या फिर अगर मिलाया है तो आपका पर्सन तो आपसे शादी करना चाहता है लेकिन उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं कर रही है और बिल्कुल सब इकट्ठे होकर बैठे हैं कि नहीं ये लड़की या लड़का हमारी लाइफ में, मेरी बच्चों की लाइफ में नहीं आएगा। तो इस तरह की एनर्जी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है। एंड यहाँ पर सेकंड कार्ड था हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड का, फायर एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, शादी की एनर्जी, जिसकी जस्ट शादी हुई है कई लोगों की लेकिन शादी मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, वो लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, शादी तो बहुत ही मज़े में हुई है अभी कुछ लोगों की और सडनली उनको रियलाइज़ हो रहा है कि दे आर इन रॉन्ग प्लेस। ठीक है, ये शादी होने के 10 महीने बाद किसी को फीलिंग आई हुई है, 10 दिन में ही फीलिंग आ गई है और उनको लग रहा है कि इट्स अ ट्रैप। कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्रॉड किया, उसकी फैमिली ने आपके साथ फ्रॉड किया है, अपने आप को बहुत रिच दिखाया बट बाद में ये लोग उतने अच्छे रिच नहीं निकले, उतने इनकी लाइफ स्टैंडर्ड जो इन्होंने दिखाए आपको वैसे लाइफ स्टैंडर्ड का नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी कि इन्होंने आपको चीट किया है डायरेक्टली। आपके पार्टनर ने भी आपको जो सपने दिखाए वो टोटली धराशायी हो गए हैं, उन्होंने वो फुलफिल नहीं करे। एक तरह का धोखा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर द्वारा। और मुझे बहुत लोगों की विचारों की नज़र ऐसा आ रहा है कि पार्टनर ने उनको कमिटमेंट दिया और शादी किसी और से कर ली है और आप यहाँ पर बिल्कुल ही धराशायी हो गए हो, नीचे गिर गए हो। आपके धोखे की तलवारें आपके ऐसे पीठ में गड़ गई हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब मेरी स्थिति कैसे सुधरेगी। मैरिज में हुआ है धोखा, पार्टनर ने दिया है धोखा, फैमिली ने दिया है धोखा। यहाँ पे अलग अलग एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी है आपकी कैप्रिकॉर्न की। सो यहाँ पर बहुत सैड एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, साफ साफ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी ने आपको चीट किया है, आपके पर्सन को अपना बना लिया है, शादी कर ली है और शादी करना चाहती है, नहीं करी है तो। बट यहाँ पे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो ये दिखाता है कि कार्मिक एनर्जी उसको हिट करेगी। ये पर्सन जिसे शादी करके बैठा है या आपको छोड़ के जिसके पास जा रहा है, वो लोग सारे, चाहे वो फैमिली हो, लव इंटरेस्ट में हो या कोई फ्रेंड्स हो जो इनको मैनिपुलेट करता हो, फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड, ये कार्मिक रिलेशनशिप है और इनको बहुत जल्दी पता भी चलेगा। अक्टूबर की एनर्जी है, बहुत लोग तो पता भी चल चुका है, चलना शुरू हो चुका है। इस पार्टनर ने आपको धोखा देकर दूसरे पर्सन को चूज़ कर लिया। आपकी स्थिति ऐसी हो गई परेशानी भरी, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने जिस रिलेशनशिप को चूज़ कर रखा है ना, इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। तो ये यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ ऐसा लेसन सिखा के जाएगा ऐसा लेसन कि इनको पता चलेगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। ओके, ये बहुत लोगों के जो पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी जो आई है, ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स में आई है, पास की एनर्जी है, जानते होंगे। ये री एंट्री है, एक्स है, वापस आया लाइफ में, आपके पार्टनर को आपसे छीन के ले गया या ले गई। तो ये एक्स की एंट्री यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नज़र आ रही है जिसने ज़्यादा हम्बलनेस, ज़्यादा केयर करी है आपके पर्सन की जब वो आप अकेले थे, लोनली थे, और तब इसने इतना ज़्यादा केयरिंग दिखाया कि आपके पर्सन को लगा कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, एंड देन दिस पर्सन लीव यू फॉर दिस पर्सन। ये वर्गो की एनर्जी है, यहाँ पर मून की एनर्जी आ रही है। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हैं और आपके पर्सन भी जो है ना इमोशनली, यहाँ पे फिर से मैरिज के नीचे ही हाई प्रीस्ट का कार्ड है, बहुत बड़ी पूजा हुई है अभी मुझे ऐसा लगता है। वी द हेरोफेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पूजा पाठ वाली है इनकी फैमिली, बहुत ज़्यादा पुराने विचारों वाली भी है और एकदम से नए चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो आपका मॉडर्न होना या आपका खुले विचार रखना या आपके लाइफस्टाइल में कोई अलग फ़र्क होना या इंटरकास्ट होना, ये सब इनको बड़ा ही लगा कि हमारे स्टेटस के अंडर में नहीं है। आपको इन्होंने अपनी स्टेटस के अंडर नहीं माना और इसीलिए आपसे दूर हो गए। पैसों की भी हमें बात नज़र आ रही है कुछ लोगों में, और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि शादी के कुछ ही टाइम बाद डिवोर्स केस फाइल हो गया है, वो कोर्ट के चक्कर कट रहे हैं। यहाँ पर किसी को फर्टिलिटी का भी इशू दिख रहा है, बेबी कैरी नहीं हो रहे हैं, बेबी मिसकैरेज भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी का शादी के बाद हुआ है। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही हैं।
और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अभी आप दूसरों के कहने पे ज़्यादा चल रहे हो और थर्ड पार्टी ने आपको अपने एटीट्यूड और अपने स्टैंडर्ड को शो कर करके आपको डाउन फील कराया है, आपको फील करवाया कि आपको ये फील कराया थर्ड पार्टी ने कि आप कोई महत्व नहीं रखते हो किसी लाइफ में। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे मेल एनर्जी भी है ऑफ वॉन्ड में कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, फैसला लेना चाहते हैं, बट ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको भाई खुद खड़े होना होगा अपने लिए। देखिए आपकी हालत ये हुई है, लेकिन इससे आपको इस पोजीशन पे आना है। अपने आंसू खुद पोंछिए, अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए और अपने लिए खुद ही आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी तरफ इग्नोरेंस है और थर्ड पार्टी रूल कर रही है, तो यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लेकर इनको बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, रिश्तों का आपने लिहाज रखा है, इसीलिए ये लोग इतना उछल रहे हैं। जिस दिन आपने इनको अपनी वैल्यू बतानी शुरू कर दी तो ये धराशायी हो जाएंगे। आपके लिए गाइडेंस भी आ गई है और आपके पार्टनर की फीलिंग भी पता चल रही है। यहाँ पर बर्डन में है आपके पार्टनर को ये फ्यूचर में एहसास होगा। देखो कार्मिक, अब मैं पहले ये तो आपकी गाइडेंस है, इस 2 कार्ड को मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए ये भी 10 नंबर है और ये भी 10 नंबर है, तो 10 महीनों में मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ के अंदर अंदर आपके पार्टनर, और हो चुका है अक्टूबर में कुछ लोगों के हो चुका है, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उन्होंने जिसको चुना है बहुत गलत चुना है। चाहे फैमिली में थर्ड पार्टी हो, चाहे आपका लव इंटरेस्ट में हो, किसी और से शादी कर लिया आपके पार्टनर, किसी और के साथ अफेयर कर रहे हैं, इनको बहुत समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही गलत काम इन्होंने किया है और इस गलत काम की सज़ा इनको मिलना शुरू हो गई है। इनको सर में दर्द रहता है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहता है, काम का बहुत बर्डन है और ये उस व्यक्ति को उतना टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं जिस सोच के साथ इन्होंने उसको चुना था। तो ये बर्डन में आने वाले हैं आपके पार्टनर और आपके थॉट्स भी इनको परेशान कर रहे हैं। वहीं आपके लिए देखो गाइडेंस क्या है कि आप तो शाइन करने वाले हो, नंबर 3, और यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है। आप तो क्वीन की तरह, या आप अगर मेल हो तो आप किंग की तरह शाइन करने वाले हो। मुझे यहाँ पे किसी किसी के किड्स भी दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने शादी की, किड्स हुए और तब आपको छोड़ के गए हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ किसी के लिए अभी अभी आई है या आने वाली है, या ट्राई कर रहे हैं। मैंने मिसकैरेज और इनफर्टिलिटी के बारे में बात की थी, तो हो सकता है आप जल्दी ही प्रेगनेंसी की न्यूज़ यहाँ पर आपकी लाइफ में आए। और ये कब तक आएगी? विदिन 3 मंथ। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, टाइमलेस रीडिंग है, आज भी मिल सकती है, 5 साल बाद भी मिल सकती है। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो इस वीडियो को तो इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप बेबी चाहते हो तो यहाँ तक आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडेंस मिल रही है वो मदरली नेचर की है, मदर नेचर की है, तो ब्लेसिंग है यहाँ पर। सो रिसीव इट। ये गॉडेस दुर्गा की एनर्जी भी हम कहते हैं इसको। और देखिए यहाँ पर आप देखिए लेडी के सर पे क्राउन है, हाथ पे एक क्या है स्पिरिचुअल, हम इसको स्पिरिचुअल साइन कहते हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी साइन होता है। थ्रोन है इनके पास अपने लिए बैठने के लिए, चारों तरफ ग्रीनरी है। सो यानी कि आप अपना साम्राज्य खुद बनाएंगी या बनाएंगे। तो इसीलिए आपको ये जो हार्टलेस चीज़ें मिली है ना थर्ड पार्टी की वजह से, ये इसीलिए मिली है क्योंकि आपको गॉड चाह रहे हैं आप अपनी वर्थ समझें। आप खुद में कैपेबल हैं, बस आपको अपनी वो एक स्किल पे काम करना है। थोड़ा समय अपने आप को दीजिए। ये टफ़ टाइम ज़रूर गुजर जाएगा, लेकिन आपके ऊपर मुझे लग रहा है ब्लेसिंग है और कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। आप खुद का अपना ओन बिज़नेस करती होंगी या होंगे, आपके अंदर जॉब करने की, और पढ़े लिखे काफ़ी हैं आप। सो अपनी स्किल को यूज़ कीजिए। और ऐसे पार्टनर जो अगर आपको उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उसको जाने दीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये गाइडेंस यहाँ पे निकल कर आई है आपके लिए। और गाइडेंस देखेंगे हम यहाँ से। लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। वो योर पार्टनर थिंक अबाउट यू करंटली। ओके, इनको देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, और वैसे भी मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो था वो आपका जजमेंट का कार्ड था। अब देखिए जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है, तो भाई मुझे लगता है किसी से तो ये बहुत रेजोनेट करेगी रीडिंग। नंबर 8 यहाँ पे रूल कर रहा है। यहाँ जो जिनके भी मदर इन लॉ ने उनके साथ गलत किया है वो तो पानी भरने वाली हैं, उनको तो भर भर के क्या कहेंगे ईश्वर पानी में धोएंगे, क्योंकि वो लेडी ने आपकी लाइफ बहुत ख़राब किया है, साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर।
और यहाँ पे क्योंकि मैं इसलिए मदर इन लॉ का नाम ले रही हूँ बिकॉज 8 नंबर इज़ देयर, शनि को रूल कर रहे हैं। शनि यहाँ पे डोनेट करती हैं मदर इन लॉ। इन्होंने आपको हर चीज़ से वंचित रखा है, हर चीज़, आपका नेम फेम, आपका रुतबा, सब कुछ इन्होंने डिफेम किया है आपको, बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है, आपके आइडेंटिटी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, आपके ऑनेस्टी पे सवाल उठाए गए हैं, और आपके बारे में पीछे पीछे इतना बोला है कि कुछ तो आपको पता है लेकिन कुछ जो आपको नहीं पता है ना, वो ऐसा है कि आप सुनो तो आप कुछ कर जाओ इनके ऊपर, ऐसा इस तरह की इन्होंने बातें आपके लिए फैला रखी हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है, वो मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये उन लोगों के लिए, अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो ऑलरेडी आपको ज़रूरत है, यहाँ पे कोर्ट केसेस का भी फैसला आने की बहुत बहुत जल्दी उम्मीद है। और यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जस्टिस आपके फेवर में जाएगा। रूलिंग, चाहे मेल और फीमेल कोई भी हो, रूलिंग मेड इन योर फेवर, आपके फेवर में जाएगी। डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत बना के रखिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के थॉट के लिए कार्ड निकला है। सो आपके पार्टनर के थॉट यहाँ पर ये कहते हैं कि उनको लग रहा है अब डर, उनको लग रहा है कि इसको अब जस्टिस मिलने वाला है और मेरी तो वाट लगने वाली है, मेरी तो लाइफ अब हेल होने वाली है, ना तो मैं इधर का रहा ना तो मैं उधर का रहा। तो ये जिस भी पार्टनर को आपको छोड़ा, जिस पार्टनर के लिए और चाहे फैमिली के लिए, आज इनकी हालत ये है। और आपकी एक झोली में क्या आ रहा है? लग्जरी, घर, फैमिली, होप, करियर, और ये मैरिज का कार्ड भी होता है, प्रेगनेंसी। तो प्लीज़ क्लेम दिस। बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है, तो जस्टिस का कार्ड है। नाउ सी, इस थर्ड पार्टी को क्या करना मिलेगा जो आपकी लाइफ में इतना परेशान करा है इसने, चाहे फैमिली में हो, करियर में हो, कहीं भी हो। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन प्लीज़ टेक इट इन द वे। बस मुझे इतना पता है कि इस वक्त ये जो व्यूवर्स मेरे सामने ये रीडिंग को यहाँ तक देख रहे हैं, दे आर अ फाइटर, दे हैव दोज क्वालिटी जो कि इनबिल्ड है इनके अंदर बचपन से। तो आप लोग बहुत ब्लेस्ड पीपल हो, बस ज़रूरत है अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करके रखो। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ने की प्लानिंग कर रही है। इनको इनके मोटिव का जरिया कोई और मिल गया है, आपके पार्टनर अब वो जरिया नहीं है। यानी कि अगर ये मनी की वजह से इनके साथ अटैच थे तो मनी का स्रोत कहीं और मिल गया है। लव कनेक्शन में अट्रैक्ट थे तो लव कहीं और मिल गया है। तो इनको थर्ड पार्टी को तो भटकने की आदत है, कहीं और भटक रही है। ओके, थर्ड पार्टी को चाहिए एक मोटा पैसा और ये उसको चलती बने लेकर, और ये चाहती है इसके पास कंटिन्यूसली पैसा आता रहे, और उसके लिए इसने कुछ फ्यूचर प्लान बना रखे हैं, ये उस पर काम करना शुरू कर रही है। तो थर्ड पार्टी के थॉट्स तो ये चल रहे हैं। सो क्या ये इसमें मकसद में कामयाब हो जाएगी? व्हाट इज़ द कर्मा शी गेट, शी और ही? ओके, कर्मा ये मिलेगा कि जिस भी व्यक्ति से इसने मनी लिया है वो अपनी मनी को, अपने पैसे को वापस लेगा। अगर तो इसने आपका पैसा खाया है और ये रिटर्न नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो इसको कोई और धोखा दे के जाएगा और इसके साथ वही होगा जो आपके साथ इसने किया है, ठीक है। नंबर 4 की एनर्जी कैंसर मून की एनर्जी है। इन्होंने जो पैसा इतना बचा बचा के रखा है और अपनी आपको सिक्रेटिव रहे हैं कि भाई आपके लिए गलत गलत बातें बोली गई, आप ये हो, ठीक है, और आपको बताया गया कि आप जो हो ये हो। सोसाइटी में आपके लिए ये इमेज बनाई गई कि आप किसी काम के नहीं हो। एक्चुअल में आपकी आइडेंटिटी ये है, तो भाई आपको अपनी आइडेंटिटी पे आना पड़ेगा। और ये जितना पॉजिटिवनेस है इसके अंदर पैसों को लेकर है। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, पार्टनर की लाइफ में दूसरों के सामने लव इंटरेस्ट में लगती है, मतलब इमोशनल लगती है फैमिली में, बट मेन रीज़न, कोर रीज़न पैसा है, और ये पैसा उसके पास से जाएगा, या डेफिनेटली जाएगा। आप इस पोजीशन पे आओगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड, आप अपना टैलेंट शो करोगे, आप अपनी उस पावर में वापस आओगे जो आप पहले थे। आपने बहुत हर्ट सहा है, बहुत दिल टूटा है आपका। आप मेडिटेशन करो, योगा करो, अपने को बिल्डअप करो, दोबारा से गिरकर उठने की शक्ति है आपके अंदर। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा।
आप बहुत अट्रैक्टिव हो, दिखने में भी अच्छे हो, आपके जो स्किल बहुत अच्छी है। देखिए कई लोग ना फीचर्स नॉर्मल होते हैं फेस के, लेकिन उनके अंदर एक अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन पर्सनालिटी है आपकी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। पीपल अट्रैक्ट by your talent, by your way of appearance, where you wear the cloth. Might be you wear a lot of expensive clothes, expensive accessories you wear, and people attracted towards you. Definitely आपको कोई admire भी करता है, कोई crush भी है आपका, and इसलिए आपको stalk भी करता है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो नया पार्टनर आपकी लाइफ में आने के बहुत 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 चांसेस हैं, और आने वाले टाइम पे आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनेगी, और थर्ड पार्टी की जो एक पर्सनालिटी है वो डाउन हो रही है आपके आगे। बहुत सता लिया इन्होंने आपको, अब थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए आप। थर्ड पार्टी की हालत देखिए आपके सामने। लुक एट यू एंड लुक एट द थर्ड पार्टी। हेयर द कार्ड देखिए, अब खुद देखिए, ये आप हैं और ये थर्ड पार्टी है। कहते हैं ना, उतनी ही एनर्जी मांगो भगवान से जितना आप झेल सकते हो। इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मांगनी चाहिए। भगवान हमें हर चीज़ समय पे देता है ना। बच्चा पहले फर्स्ट क्लास में आता है, फिर सेकंड में आता है, फिर थर्ड में आता है, यानी कि हर चीज़ एक तरह से अपने सिनेरियो में चलती है, एक प्लानिंग से चलती है। लेकिन ज़्यादा सबके फटे में टांग अड़ाना, सबकी ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी हड़प लो, तो वो नहीं होता ना। अब वही अब थर्ड पार्टी को झेलना पड़ेगा। भी हम क्या कर सकते हैं, झेलो। दूसरे की लाइफ को ख़राब करोगे तो आपकी लाइफ कहाँ से अच्छी हो जाएगी। आप दूसरे की आंखों में आंसू दोगे। देखो, कभी कभी हम अनजाने में किसी को हर्ट कर देते हैं, तो जब हम कभी पूजा करते हैं तो हमें ना ये बात बोलनी चाहिए कि भगवान, अगर हम मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है तो उसके लिए हमें क्षमा करना। तो हमें कुछ गलतियों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए भगवान से जो हमने नहीं करी है। लेकिन थर्ड पार्टी तो आपकी लाइफ में जानबूझकर आपको रुला रही है, परेशान कर रही है, तो फिर इसका तो कर्मा भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसका कर्मा भुगतना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ना एक बात निकल के आई, थोड़ा सा मैं इसको इंटरेस्टिंग बना देती हूँ सेशन को हमारे। मुझे यहाँ पे ना लग रहा है कि कोई आपको पसंद करता है, somebody liking you। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसकी फीलिंग क्या है आपके लिए। कोई हिडन पर्सन है जिसके मन में फीलिंग है भैया आपके लिए, बहुत ही ऐसे निकल के आ रहा है यहाँ पर। लेट्स फाइंड आउट। आप चूज़ करना कार्ड। ओके, मेरी व्यूवर्स की लाइफ पे कोई हिडन पर्सन है जो उनको लाइक करता है, उसकी क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला कार्ड, सेकंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड। चलिए चूज़ कर लीजिए फटाफट, वीडियो को अभी भी पॉज कर लीजिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। ठीक है, अभी कर लीजिए वीडियो को पॉज, मैं फर्स्ट कार्ड निकाल रही हूँ। जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड दिस एंड आई एम गोइंग टू रिमूव इट। ओके, ये पर्सन का अपना एक बिजनेस है, बॉस एनर्जी में है ये, एंड ये पर्सन आपको कमांडिंग पोजीशन में देखना चाहता है। ये चाहता है कि, चाहती है या चाहता है, ये रूल करती है अपनी लाइफ, इंडिपेंडेंट पर्सन है। इसका अपना एक थ्रोन है, मतलब अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ होगा, किसी पे डिपेंड नहीं है, परफेक्ट पर्सन है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में रहता है। तो इसको पता है आपके साथ क्या क्या गलत हुआ है कहीं ना कहीं से, और ये चाहता है, ये चाहती है कि आप जस्टिस हो जाए आपके साथ। और इनकी जो एक एनर्जी है ना, आपको वो एक बहुत आगे देखने की है, मतलब बढ़ते हुए, शाइन करते हुए। तो ये आपको हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, करते भी होंगे कोई आसपास आपके। तो दिस पर्सन हैज़ सम फीलिंग फॉर यू। ये डेवलप्ड हुई है समय के साथ, है तो ये बहुत प्रैक्टिकल, बट इन डीप हार्ट देयर इज़ समथिंग कुकिंग, लाइक कुछ लाइकिंग आपके लिए इनके दिल में, दिमाग में डेवलप्ड हो रही है। नंबर 1। नंबर 2 अगेन, सो देयर इज़, आपने किसी का दिल जीता है, जिन्होंने भी 2 चूज़ किया है। कोई ना कोई व्यक्ति है, ये ना हिडन व्यक्ति है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बना है। देखिए जैसे पहला कार्ड था ना, इसमें पर्सन बना हुआ है, बट इन दिस कार्ड सेकेंड वन नोबडी इज़ देयर। सो दैट मीन्स कि ये जो हिडन पर्सन है ये आपको बहुत पसंद करता है, और इसको तो आपके, ये तो बस दिमाग में आपका क्राउन देखिए,
आप तो क्वीन और किंग की एनर्जी में हो गई। इसको बहुत पसंद है, आपकी ब्यूटी से एडमायर करता है, ये करती है। आपके जो वे ऑफ टॉकिंग है और केयरिंग नेचर है, लविंग नेचर है, उसको एडमायर करती है, करता है। और हो सकता है आप इनसे बात भी करते हो, तो इनको आपके ऊपर क्रश है। थर्ड, ओके, ये भी हिडन पर्सन है, बिकॉज देयर इज़ नो इमेज ऑफ मैन और वुमेन। सो ये पर्सन क्या है, पर इसका कनेक्शन आपके जॉब एरिया में हो सकता है। इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पैसों से रिलेटेड है। थोड़ा स्लो एनर्जी है, जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन आपके लिए इमोशन बहुत ज़्यादा है। ये इमोशन जो है इन फर्स्ट कार्ड से ज़्यादा है। सेकंड कार्ड वाले के अंदर भी बहुत इमोशन है, बट ये पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो ये कह देगा कि मुझे आप पे क्रश है। लेकिन ये पर्सन थर्ड जिन्होंने चूज़ किया है, ये पर्सन कहेगा नहीं, थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। सो ये मुझे लग रहा है कि लोग आपको हेल्प के लिए हैं अराउंड, पर आपको भी ज़रूरत है अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से देखने की। मतलब लोग आपको बहुत ही वल्नरेबल, बहुत ही ऐसी पोजीशन पे देख रहे हैं जहाँ पे आप शाइन कर रहे हो, आपके अंदर ब्यूटी है, आपके अंदर टैलेंट है, बट आप अपने आप को ना ऐसे नहीं देख रहे हो, आप अपने आप को ऐसे देख रहे हो। होना ये चाहिए और हो ये रहा है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अपना आउटलुक चेंज करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी थोड़ा चेंज करनी चाहिए। थोड़ा लाइफ में अपने एक्साइटमेंट लाने के लिए कुछ चीज़ नई लर्न करो, कुछ सीखो, कुछ आगे बढ़ो। इन लोगों के चक्कर में मत रहो, थर्ड पार्टी के चक्कर में। अगर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अपना करियर बना सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, तो प्लीज़ करो, क्योंकि आपके पाले में है जस्टिस। मुझे लगता है बहुत लोग, क्योंकि कुंडली में 9वें घर में गुरु बैठे होंगे, आप लोगों को कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो आप बेफिक्र रहिए और अपना लाइफ में आगे बढ़िए। चलिए देख लेते हैं हमारे डाइज आपके लिए क्या कह रहे हैं इस वक्त, थोड़ा आपका मूड लाइट करने के लिए। और तो डाइज आर सेइंग सैड। सैड हो जाते हैं भैया आप, सैड मत रहिए। आज का दिन हो सकता है आपने बहुत रो के बिताया हो, तो ये मूड स्विंग हो रहे हैं भैया आपके। कुछ अच्छा पिए, कुछ अच्छा खाएं, कुछ अच्छा पहने, कुछ अच्छे लोगों से बात करें, कुछ बाहर निकलें, अपने साथ वॉक पे जाएं, सैडनेस को दूर कीजिए। कुछ लाइफ को, मेरी रीडिंग्स देखिए ना, तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं। मेरे शॉर्ट वीडियोस देखिए, आपका सैडनेस दूर हो जाएगा। सो सैड रहने की तो आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अफर्मेशन कहना शुरू कीजिए और थोड़ी सी चैरिटी कीजिए जब भी आपको लगे कि आपका ना मूड बहुत ख़राब है। तो कुछ कॉइन्स, कुछ चैरिटी आप कर दिया करो, तो आपको ना अपना जो ऑरा होगा क्लीन लगेगा और चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। ठीक है। सैड भी हो रहे हो, फिर इरिटेट होते हो, फिर अपने ही किड्स के थप्पड़ लगा देते हो। सैड होते हो, एंग्री होते हो, बता नहीं पाते हो क्या फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और फिर ये सारा फ्रस्ट्रेशन घर वालों पर या फिर कोई अपना ही बेस्ट फ्रेंड पर या अपने ही ऊपर या अपने जॉब पर निकल जाता है और चद्दर उड़ के सो जाते हो, फ़ोन देखते हो। तो ये जो एनजाइटी है, इसको दूर करने का तरीका भी होगा, है ना। यहाँ पे देखो फायर एनर्जी में रहते हो हमेशा, कि ये कर दूँगी, ये कर दूँगा, जला दूँगा, ये कर दूँगा कर दूँगी, ऐसा आया उसका मैसेज तो ऐसा कर दूँगी, इसको तो मैं बहुत गुस्सा, बहुत एंग्री, बहुत एंगर है आपके अंदर। ये एंगर है क्योंकि इन्होंने आपके साथ परेशानी भी उतनी क्रिएट करी है ना, इसीलिए। तो इसलिए आपको ना ज़रूरत है अपने आप को शांत करने की। देखिए गुस्सा जो होता है ना, जो इनबिल्ट हो रहा है, ये आपके अंदर कुछ टाइम तक रहेगा, फिर निकल जाएगा, क्योंकि जस्टिस आपके साथ है। थोड़ा सा ना बिलीव और फेथ बढ़ाइए, तो आपकी एंगर आप सॉल्यूशन कर पाओगे। इस गुस्से को अभी जितना भी है रहेगा। आप हो सकते हो बॉसी, आपकी देखो पर्सनैलिटी है, आपको चीज़ें बिल्कुल जगह पर चाहिए, और आपको ज़्यादा लोगों के अंडर काम करना पसंद नहीं है। ठीक है। एंड कोई ना कोई हॉबी लेके आप घूमते हो, कोई ना कोई हाथ में स्किल है आपके, पेंटर हो सकते हो, ड्राइंग करते हो, कुछ ना कुछ हाथ में आपकी स्किल है, एंड यू लव दैट। तो मुझे लगता है आपको अपनी ये बॉसी नेचर, ये सैडनेस और ये एंग्री मूड से ज़रा दूर होके अपनी ज़रा हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए। और ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या आया है, फायर एनर्जी है यहाँ पर। तो आपका डाइजेशन अगर ख़राब चल रहा है, तो पहले डाइजेशन ठीक कीजिए, क्योंकि डाइजेशन अगर सही ना हो तो भी एंगर इश्यूज़ होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में जो लोगों ने आपको हर्ट किया उसकी वजह से आपके अंदर एंगर या एंजाइटी हो, क्या पता आपका डाइजेशन अच्छा ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर डाइट, वर्क ऑन योर बॉडी, देन चेक क्या अभी भी आपको गुस्सा या एंग्री होते हो आप। तो अगर आपका पेट क्लीन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा शॉर्टेड रहेंगी, डिसीजन अच्छे ले पाओगे। ठीक है। सो यहाँ पर आपके डाइजेस्टिव फायर पे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। स्वादिष्टान चक्र आपको एक्टिवेट करना है। स्वादिष्टान चक्र का मंत्र होता है राम। ठीक है, राम, लेकिन हम इसको चैंट राम राम
ऐसे करते हैं, ठीक है, RAM। तो आप इसको चैंट करना शुरू कीजिए। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लाइट मैसेजेस होते हैं, ठीक है, अभी हमने एक सीरियस रीडिंग करी है, अब हम लाइट मैसेज पढ़ रहे हैं। तो लाइट मैसेज में ये है भी अपनी बॉडी के पेट की समस्या आपको हो सकती है, तो उस पर ध्यान दीजिए, तभी आपको ये बॉसी, एंगरनेस, सैडनेस, ये सब कुछ आ रहा है। पेट की समस्याओं को ठीक कीजिए। सो ये है आपके लिए आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई होगी। देखिए, नॉर्मल और जो डे टू डे लाइफ के रेमेडीज़ और चीज़ें होती हैं वही मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, फालतू का कुछ एडिशन नहीं है। कार्ड अगर देखो नेगेटिव से पॉजिटिव अपने आप ही जाते हैं, तो हमेशा ये मैसेज आता है रीडिंग से कि अभी जो भी कंडीशन है वो आने वाले टाइम पे नहीं रहेगी। तो पॉजिटिविटी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराती हूँ। नाउ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो जिनको ज़रूरत होगी इस चीज़ की। एंड मेरे जो चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब आप कर रहे हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए फॉर मोर अपडेट के लिए। खुश रहिए, अपनी लाइफ में चेंजेस को वेलकम कीजिए, पानी खूब पीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और मेरे चैनल पे आते रहिए। मुझे की ब्लेसिंग चाहिए, मुझे भी आपका प्यार चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे रीडिंग करती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स की सारी वाइब्रेशन मुझे पता है बहुत ही अच्छी है। सो आप इतने पॉजिटिव लोग हैं और आप लोगों की लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होगा। इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, और अभी के लिए मैं चलती हूँ। राधे राधे।